स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल नॉलेज 360 में। क्या आप जानते हैं कि आज से 5000 साल पहले एक ऐसी सभ्यता थी जिसने न केवल पिरामिड जैसे अद्भुत निर्माण किए बल्कि रहस्यमय मम्मियों और अनूठी धार्मिक मान्यताओं को जन्म दिया। यह कहानी है प्राचीन मिस्र की, एक ऐसी सभ्यता जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। प्राचीन मिस्र का इतिहास करीब 3000 ईसा पूर्व शुरू हुआ और लगभग 30 ईसा पूर्व तक चला। यह सभ्यता 3 प्रमुख कालों में विभाजित है: पुराना साम्राज्य, मध्य साम्राज्य और नया साम्राज्य। इस वीडियो में हम जानेंगे मिस्र के पिरामिड्स, देवी देवताओं, मम्मियों और उस सभ्यता के अनोखे जीवन के बारे में। जब भी प्राचीन मिस्र का नाम लिया जाता है, सबसे पहले पिरामिड्स का ख्याल आता है। गीजा के पिरामिड्स विश्व के 7 प्राचीन आश्चर्यों में से एक हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये पिरामिड क्यों बनाए गए थे? पिरामिड्स असल में मिस्र के राजाओं, जिन्हें फराओ कहा जाता था, के लिए समाधि स्थल थे। इनका उद्देश्य था कि राजा की आत्मा को मृत्यु के बाद के जीवन में सहायता देना। गीजा के सबसे बड़े पिरामिड, ग्रेट पिरामिड को करीब 20 सालों में बनाया गया था। इसे बनाने में 20 लाख से अधिक पत्थर के ब्लॉक्स का इस्तेमाल हुआ, जिनका वजन 2 से 15 टन तक था। इन पिरामिड्स को बनाने की तकनीक आज भी रहस्य बनी हुई है। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि विशाल पत्थरों को लकड़ी की स्लेज पर खींचा गया होगा, जबकि कुछ अन्य मानते हैं कि इसमें उन्नत तकनीक का उपयोग किया गया होगा। प्राचीन मिस्र के लोग बहुत धार्मिक थे। उनका विश्वास था कि हर प्राकृतिक तत्व जैसे सूर्य, नदियां और आकाश देवी देवताओं द्वारा नियंत्रित होता है। रा, सूर्य देवता, मिस्र के प्रमुख देवता थे। अनुबिस मृत्यु और मम्मीकरण के देवता थे, जबकि ओसाइरिस मृत्यु के बाद के जीवन के देवता थे। मिस्र की धार्मिक मान्यताओं का सबसे रोचक पहलू था उनकी मृत्यु के बाद की जीवन की धारणा। उनका मानना था कि इंसान की आत्मा शरीर से अलग नहीं हो सकती और इसलिए शरीर को मम्मी के रूप में संरक्षित किया जाता था। क्या आपने कभी सोचा है कि मिस्र के लोग अपने मृतकों को मम्मी क्यों बनाते थे? दरअसल उनका मानना था कि मृत्यु जीवन का अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत है। मम्मीकरण की प्रक्रिया काफ़ी जटिल थी। सबसे पहले शरीर से अंगों को निकाला जाता था और शरीर को सूखा रखने के लिए नमक से भरा जाता था। इसके बाद इसे पट्टियों में लपेटा जाता था और एक ताबूत में रखा जाता था। मिस्र की कब्रों में बुक ऑफ द डेड नामक ग्रंथ पाया गया है, जिसमें आत्मा को मृत्यु के बाद की यात्रा में सहायता करने के लिए अनुष्ठान और मंत्र लिखे गए थे। नील नदी के बिना प्राचीन मिस्र का अस्तित्व असंभव था। नील ने हर साल बाढ़ लाकर उपजाऊ मिट्टी प्रदान की, जिससे खेती में जबरदस्त वृद्धि हुई। गेहूं और जौ जैसी फसलों के अलावा मिस्र के लोग पपीरस नामक पौधा उगाते थे, जिससे कागज बनाया जाता था। नील नदी के जरिए मिस्र ने पड़ोसी सभ्यताओं के साथ व्यापार भी किया। सोना, चांदी और अनमोल पत्थरों के बदले अनाज और कागज का व्यापार किया जाता था। प्राचीन मिस्र की लिपि को हीरोग्लिफ्स कहा जाता है। ये चित्र लिपि थी जिसमें प्रतीकों और चित्रों का उपयोग किया जाता था। रोजेटा स्टोन की खोज ने हीरोग्लिफ्स को समझने में मदद की। यह पत्थर 3 भाषाओं में लिखे ग्रंथों से भरा हुआ था। मिस्र की कला भी अनूठी थी। विशाल मूर्तियाँ, भव्य मंदिर और पेंटिंग्स उनके धार्मिक विश्वासों और दैनिक जीवन को दर्शाती थीं। प्राचीन मिस्र केवल एक सभ्यता नहीं बल्कि मानव इतिहास की एक अनमोल धरोहर है। उनकी वास्तुकला, धर्म और वैज्ञानिक समझ ने पूरी दुनिया को प्रभावित किया। अब एक सवाल आपके लिए, क्या आप मानते हैं कि पिरामिड्स का निर्माण केवल मानव प्रयासों से हुआ या इसमें कहीं अन्य रहस्यमय ताकत का योगदान था? अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।